नमस्कार महोदय महोदया या फिर जो लोग भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, जो लोग प्रस्तुति में सहभागिता कर रहे हैं। आज मैं कुछ आधिकारिक प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रस्तुति को आपके साथ साझा कर रहा हूं। मैं चंदन कुमार मिश्रा एक शैक्षिक शोध और अनुसंधान आधारित लेखक और तनाव प्रबंधन प्रशिक्षक हूं। आइए आज की प्रस्तुति को मैं सीधे तौर पर आपके साथ साझा करता हूं। ओम सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः। 11 जुलाई 2026 को मैंने लिखी थी, आज 12 जुलाई है। नेम एंड टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट है कि ऑफिशियल रजिस्टर फॉर्म फॉर्मेट फॉर कोरेस्पॉन्डेंस और रिकॉर्ड कीपिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेनेंस ड्यूरिंग ऑफिशियल प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन लेटर, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, प्रोजेक्ट प्रपोजल, रिसर्च पेपर, कॉन्सेप्ट पेपर, अप्रोच पेपर, वर्क ऑर्डर, वर्क रिपोर्ट, एस्से, बुक, ऑफिशियल ऑर्डर लेटर, रिपोर्ट, review reports, suggestions and recommendations letter, other forwarding letter with documents, event report, review remarks by any OSD officer on special duty during official processing of any received letter or documents, to forward the received documents in office with official review and analysis remarks to the suitable authority or department or organization to help the sender or applicant to receive technical and financial support, public services, benefits provided by District Administration of Patna or respective district administration, Bihar State Government, Central Government of India, departments or ministries, or governments of the member nations of the United Nations on early basis। यानी आज का जो विषय का सारांश है इसको समझाता हूँ कि किसी भी कार्यालय में अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का आवेदन पत्र जमा करता है या किसी भी प्रकार का कागजात जमा करता है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत इस कागजात का समीक्षा करके इनसे जुड़ी आप सेवा प्रदान करें, तो वह कार्यालय क्या कर सकती है, एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकती है कि फलना दिनांक को फलना पावती रजिस्टर से यह पत्रांक दिनांक से किसी व्यक्ति ने, जिसका नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ये है, उसने एक चिट्ठी भेजा। उस चिट्ठी में इन सारे विषयों की उसने चर्चा की थी, जिसमें वह यह डिमांड कर रहा था या वो यह समस्या बता रहा था, उस समस्या का ऐसे समाधान किया जा सकता है। और उसके लिए उस चिट्ठी को कार्यालय द्वारा उस विभाग या कार्यालय को फॉरवर्ड किया गया, जिसमें कि कुछ अनुशंसा पत्र भी दिया गया कि कोई आवेदक है या फिर कोई प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रस्तुत विषय से जुड़ी जो विषय वस्तु है उसके आधार पर उस व्यक्ति को इस प्रकार की सेवा प्रदान की जानी चाहिए, जिसके लिए आपका कार्यालय क्या है, उपयुक्त कार्यालय है। इसलिए उस व्यक्ति को उनसे जुड़ी समस्या का समाधान करने के लिए सेवा प्रस्तुत करें, और जो पत्र कार्यालय द्वारा आवेदक के पत्र के संदर्भ में लिख करके प्रेषित किया गया उसको अन्य अधिकारियों को भी भेजा जाए और उस व्यक्ति को भी उस कागजात की एक फ़ोटोकॉपी भेज दिया जाए, सीसी। इससे क्या होता है, संचार तंत्र पूरा होता है। तो इनसे जुड़ा हुआ इस डॉक्यूमेंट्स को आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। इसमें कई प्रकार के कागजात कोई व्यक्ति किसी कार्यालय से साझा कर सकता है। तो इसमें जो बात हुई कि डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्टेड बाय माई सेल्फ चंदन कुमार मिश्रा, एकेडमिक रिसर्च एंड एनालिसिस बेस्ड राइटर एंड ह्यूमन सर्वाइवल रिलेटेड स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनर हूँ, BSc बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट डिवीजन 2009 फ्रॉम जगत नारायण लाल कॉलेज खगोल, मगध यूनिवर्सिटी। उसके बाद एड्रेस है मेरा नियर देवी मंदिर, भवनपुरा विलेज, पोस्ट ऑफिस मुबारकपुर, पुलिस स्टेशन फुलवारी शरीफ, डिस्ट्रिक्ट पटना, पिन कोड 801505, बिहार, इंडिया। मोबाइल फ़ोन नंबर है 8860827901। यूट्यूब ID @chandan_my_vidya, क्लास ID है। इस पर आप मेरे चैनल पे मेरे प्रेजेंटेशंस को देख सकते हैं। मेरी ईमेल आईडीज़ हैं, प्रीवियसली जिसको यूज़ कर रहा था इसका स्पेस पूरा हो गया था, इसलिए अभी मैं नया ईमेल आईडी से यूज़ कर रहा हूँ। प्रीवियस ईमेल आईडी जो मेरा अभी रिसेंट रहा है myvidya@outlook.com। इससे मैंने बहुत सारी ईमेल्स बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस को शेयर की हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स। तो आई एक्सपेक्ट कि वो लोग प्रोसेस करके उससे रिलेटेड मेरा मोनेटाइज करके मुझे पेमेंट भी देंगे। करेंट ईमेल आईडी है vidyavandanakendra@gmail.com। इससे मैं कॉरेस्पॉन्डेंस अभी कर रहा हूँ। तो अगर मुझसे जुड़ी कोई सूचना हो कृपया इस पर प्रदान करें। आइए मैं आप लोगों के साथ सीधे इस फॉर्मेट को साझा कर रहा हूँ, जिसके आधार पर रजिस्टर बना करके रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जा सकता है। किसी भी कार्य से जुड़ा हुआ कैसे कृपया उसको मैनेज करना है। सबसे पहले कार्यालय उपयोग के लिए है कि कार्यालय में जब कोई व्यक्ति है, कोई अधिकारी है, तो किसी प्रकार का कार्यक्रम की सूचना मिली, आवेदन पत्र मिला, अभी
अभिरुचि पत्र मिली, परियोजना प्रस्ताव मिला, शोध पत्र, कार्य प्रतिवेदन, आलेख, पुस्तक, आधिकारिक आदेश पत्र, पुस्तक अगर कोई जमा किया बुक रिव्यू के लिए, आधिकारिक आदेश पत्र है, प्रतिवेदन समीक्षा प्रतिवेदन का पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यालय प्रसंस्करण हेतु सूचना प्रसंस्करण तंत्र के बही खाता आंकड़ा संकलन रजिस्टर प्रारूप प्रपत्र है। ऑफिशियल रजिस्टर फॉर्म फॉर्मेट्स फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड कीपिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेनेंस, ड्यूरिंग ऑफिशियल प्रोसेसिंग of any application letter, expression of interest, project proposal, research paper, presentation, event, work report, essay, book, official order letter, report, review reports या other forwarding letter by OSD officer on a special duty। इसका रिकॉर्ड ऐसे मेंटेन किया जा सकता है। इसके अलावा भी और भी कोई अच्छा फॉर्मेट्स है उसको भी लोग यूज करते हैं। प्रपत्र का हो गया नेम ऑफ द ऑफिसर, अधिकारी का नाम, किसके कार्यालय में जमा किया गया है, पोस्ट डेजिग्नेशन क्या है, पद नाम, डिपार्टमेंट ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन विभाग कार्यालय या संस्था का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर या संपर्क सूत्र, ईमेल एड्रेस, ईमेल पत्राचार आईडी का पता, ऑफिशियल एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, पत्राचार का आधिकारिक पता। प्रपत्र ख है आवेदन पत्र, अभिरुचि पत्र, परियोजना प्रस्ताव, शोध पत्र, कार्य प्रतिवेदन, आलेख, पुस्तक, आधिकारिक आदेश पत्र, प्रतिवेदन समीक्षा प्रतिवेदन का पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यालय प्रसंस्करण हेतु सूचना प्रसंस्करण तंत्र के कागजात प्रसंस्करण बही खाता आंकड़ा संकलन रजिस्टर प्रारूप प्रपत्र है। तो इसमें क्रमांक सबसे पहले मेंटेन करेंगे, सीरियल नंबर, दिनांक, कार्यतिथि, ऑफिशियल वर्किंग डेट। मान लिया जाए 13 जुलाई को किसी ने अपने कार्यालय में काम करना शुरू किया, तो उसमें पहला फाइल उसको मिला चिट्ठी, तो सीरियल नंबर 1 डाल दिया। ऑफिशियल वर्किंग डेज हो गया 13 जुलाई 2026। अब फाइल या पत्र का आधिकारिक विवरण क्या है, आगत रजिस्टर क्रमांक, पत्रांक, दिनांक, ऑफिस में किसी ने जमा किया होगा तो पहले इनकमिंग रजिस्टर, दिनांक, पत्रांक हो गया होगा, लेटर नंबर। तो ऑफिशियल इनकमिंग रजिस्टर लेटर, फाइल रेफरेंस नंबर एंड लेटर डॉक्यूमेंट्स रिसिप्ट डेट when the applicant or sender have sent the letter and received in office either through by hand, speed post, courier, email letter, audio visual presentation, upload video link, submission, comment in official YouTube channel, comment section, text message है, WhatsApp message है, और other kind of means such as telephonic call है, audio conferencing call है, और meeting and discussion है in person with any officer on duty into the office of the officer where the correspondence and conversation, discussion, debate, presentation was conducted या other। प्लीज स्पेसिफाई किस प्रकार की सूचना का कागजात है, क्या रिपोर्ट है, कागजात है या ऑडियो विजुअल है। फिर प्रेषक का नाम, संपर्क सूत्र, ईमेल, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल आईडी, पत्राचार का पता, लेटर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, यूट्यूब चैनल आईडी, वेबसाइट एंड नेम ऑफ द सेंडर ऑफ द लेटर, किस चिट्ठी को किसने भेजा, कहाँ, उनका नाम पता हो गया ताकि उस चिट्ठी में अगर कोई आधिकारिक प्रगति होती है उसको सूचित किया जा सके उस व्यक्ति को। अब अगला बात, कार्यालय में अधिकारी क्या करेगा, दस्तावेज या कागजात के प्रकार का वर्गीकरण करेगा, टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेगा। यदि आवेदन पत्र है तो इस आवेदन पत्र में जो विषय वर्णित किया गया है उससे जुड़ा सूचना को प्रसंस्करण किस अधिकारी कर सकता है, सीनियर डिपार्टमेंट में भेज सकता है या दूसरे विभाग में भेज सकता है, उसको उन लोगों ने देखा। या अभिरुचि पत्र है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, किसी प्रकार का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट है, उसको देख करके उसमें जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन दिया गया है, जो बजट उसके लिए किया जा सकता है, उसको लेकर के डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करके सैंक्शन करवा सकता है ताकि वो अपना कार्य को इम्प्लीमेंट कर सके। या क्या है, परियोजना प्रस्ताव है, प्रोजेक्ट प्रपोजल लेटर है, या शोध पत्र है, रिसर्च पेपर है, या कोई ड्राफ्ट फॉर्मेट है, या कार्य प्रतिवेदन है, वर्क रिपोर्ट है, आलेख है, एस्से है, पुस्तक है, बुक है, आधिकारिक आदेश पत्र है, ऑफिशियल ऑर्डर लेटर है, प्रतिवेदन समीक्षा प्रतिवेदन है, रिपोर्ट्स हैं, रिव्यू हैं, अप्राइजल रिपोर्ट्स हैं, अनुशंसा पत्र है, रिकमेंडेशन लेटर है, या अन्य, कृपया बताएं, अदर काइंडली स्पेसिफाई। कागजात का पहले वर्गीकरण कर लिए किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है, और उस क्लासिफिकेशन के आधार पे उस डॉक्यूमेंट्स को संबंधित विभाग या अधिकारी को फॉरवर्ड कर सकते हैं कि कागजात में वर्णित मुख्य विषय वस्तु का सारांश बिंदु है, क्या है, उस चिट्ठी में क्या मुख्य बात लिखा हुआ है, या इस प्रकार के जो कागजात हैं किस विषय को लेकर चर्चा की गई है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नोट कर लेने की बात होगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विथ
Synopsis of the request, appeal, demand, reported problem, suggested solution to any kind of reported problem, suggestions and recommendations की बात है, mentioned in document by the sender or applicant to the office of the OSD, officer on special duty, for correspondence processing and official logistics channel management for proper grievance redressal and delivery of public services to the applicant or sender by suitable department of the government of India. तो इससे यह क्या होगा, चिट्ठी का एनालिसिस हो गया कि इस चिट्ठी में या इस कागज़ में इन सारे विषयों की चर्चा की गई है जिसकी जुड़ी सेवा देने के लिए प्रस्तुत अधिकारी ये हो सकते हैं, उसका रिसोर्स मैपिंग करना होता है। अगला बात कि संबंधित विषय से जुड़ी सेवा प्रदाता विभाग या अधिकारी की संसाधन माप संभाव्यता जांच से ज्ञात उचित सेवा प्रदाता अधिकारी या विभाग का नाम, पद, विभाग, संपर्क सूत्र, ईमेल आईडी, पत्राचार का पता यहाँ मेंशन करना होता है कि इस व्यक्ति ने, इस आवेदक ने, इस लाभार्थी ने जिस प्रकार के कागजात जमा किए, इस विषय से सूचना को, इस प्रकार की सेवा को, वह अधिकारी हैं जो कि अगर उनके कार्यालय में भेजा जाए तो लाभार्थी का जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। जैसे कि एक जनरल फिजिशियन क्या करता है, किसी मरीज़ को चेक करता है, जनरल नब्ज जांच करके, स्वास्थ्य की हालात जांच करके, बीमारी या जो इंजरी है उसका पता लगा करके का सामान्य जो फर्स्ट एड करने के बाद जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, उनके पास क्या करता है, रेकमेंड कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है ताकि वहाँ उसका सही से उपचार हो सके। उसी प्रकार से कागजात होता है, कागजात में सूचना होती है, जो अधिकारी जैसा जैसा प्रोसेस कर रहा है वो उनको फॉरवर्ड कर देगा, तो प्रस्तुत अधिकारी जो है वहाँ से उस लाभार्थी को सेवा प्रदान कर सकता है। तो ऑफिशियल एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द सुटेबल ऑफिसर और डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, पोस्ट, डेजिग्नेशन ऑफ वर्क ऑफ द potentially suitable officer or office to provide services related with subject matter of documents being reviewed by OSD, officer on special duty, कि उस अधिकारी को लगा कि इस आवेदक का पत्र को अनुशंसा पत्र के साथ फला अधिकारी के कार्यालय में भेजने पर उस आवेदक का कार्य हो जाएगा, तो उसने वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया चिट्ठी को। तो अगली बात होती है, पीठासीन सेवा अधिकारी द्वारा कागजात में वर्णित विषय से संबंधित सेवा प्रदाता अधिकारी या विभाग को प्रेषक द्वारा प्रस्तुत विषय पर सेवा प्रदान करने के अनुशंसा पत्र लिखकर अपने कार्यालय के पत्र निर्गत रजिस्टर के पत्रांक, दिनांक व संबंधित अधिकारी विभाग के नाम, संपर्क सूत्र, ईमेल, आधिकारिक पता पर पत्र प्रेषण की विवरण व प्रेषक के पते पर अनुशंसा पत्र की प्रतिलिपि प्रेषण का विवरण सूचना। इसमें ओएसडी क्या करेगा कि इस व्यक्ति को लेकर के जुड़ा जो विषय था उसको उस अधिकारी के पास भेज दिया, उस अधिकारी का नाम, पता, सारा डिटेल हो गया, और प्रेषक को भी उस चिट्ठी की एक सीसी दे दी है, फोटोकॉपी की, भाई आपने जो हमारे कार्यालय में आवेदन जमा किया था, डॉक्यूमेंट जमा किया था, इस कागजात को लेकर के आपका विषय उस विभाग में भेज दिया गया है, इसकी प्रतिलिपि आपके पास है, आप हमारे कार्यालय से भी संपर्क करके इसका प्रोग्रेस जान सकते हैं या उस कार्यालय से भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। यह एक फैसिलिटेशन सहयोग हो गया। इससे क्या हो गया, वो व्यक्ति जो है वो आवेदक का उसका कार्यालय सहयोग सही मिला और आवेदक ने जिस विषय को लेकर जमा किया था किसी कार्यालय में, कार्यालय ने प्रोसेस करके सही जगह पे उसको पुट फॉरवर्ड कर दिया, जहाँ से उसकी जानकारी प्रोसेस होकर के उस आवेदक को मिल जाएगी। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ रिकमेंडेशन लेटर फॉरवर्डेड बाय ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, टू द सुटेबल ऑफिसर और डिपार्टमेंट एज पर रिव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय sender or applicant with a carbon copy letter sending to applicant with name, contact number, email address etc. इस तरीके से भेजने से यह एक कम्युनिकेशन का प्रारंभिक चैनल पूरा होता है। इसके बाद दोबारा फॉलोअप के आधार पर लोग पता लगाते हैं, जिसके आधार पर आगे की सूचना मिलती है। हम अगले प्रस्तुति में आपके साथ और भी महत्वपूर्ण विषयों को साझा करेंगे। इस प्रकार से कार्यालय में कोई व्यक्ति अच्छा काम करके प्रमोशन भी प्राप्त कर सकता है, अच्छी पब्लिक सर्विस भी दे सकता है, और फाइल कहीं किसी एक टेबल पे टिका नहीं रहेगा, फाइल तुरंत आगे बढ़ेगा और लोगों को जुड़ा काम जल्दी हो जाएगी, लोक सेवाओं का अधिकार जल्दी मिलेगा। इसके शुभकामनाओं के साथ मैं चंदन कुमार मिश्रा आगामी प्रस्तुति में और भी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव का साझा करूंगा, जिनसे कि लोक सेवाओं की आपूर्ति सरकारी अधिकारियों और सरकारी तंत्र द्वारा सही तरीके से हो सके और जनता का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः।